चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स, जिसमें 4.1 को मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमने इसमें से रिजल्टेंट फाइंड करना है फोर्सेस का, जिसमें से 10 न्यूटन की फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रही है, 6 न्यूटन की फोर्स अलोंग वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही है एंड 4 न्यूटन की फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स की, और फिर उसकी हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 4.1 में गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन की फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन की फोर्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। देखें इसको हम यहाँ पे देखें, दो एक्सिस आपने ड्रा कर लेने हैं, टू एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखें एक्स एक्सिस पे जो है वो पॉजिटिव फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन की, और जबकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, 4 न्यूटन है। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो है वो 6 न्यूटन की है। तो वाई एक्सिस पे तो सिर्फ एक फोर्स दी हुई है जो कि 6 न्यूटन की है, तो मतलब एफ वाई क्या है, 6 न्यूटन। जबकि एफ एक्स जो है एक हमें 10 दी हुई है, और जबकि 4 हमें दी हुई है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो टोटल एफ एक्स की जानिब क्या होगी फोर्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन जो कि पॉजिटिव है, प्लस 4 न्यूटन जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस 4 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 न्यूटन। तो 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन। ये हमारे पास है एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। जबकि एफ वाई की तो हमें एक ही दी हुई है जो कि है 6 न्यूटन, एफ वाई क्या है, 6 न्यूटन। तो अब हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करना है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो अब देखें एफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 6 न्यूटन है, एफ वाई की भी वैल्यू क्या है, 6 न्यूटन है। जस्ट वैल्यूज को पुट कर दें यहाँ पे फॉर्मूला में। एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू भी 6 है। तो ये भी 36 आ गया, ये भी 36 आ गया। 36 क्या हो जाएंगे, जब ऐड होंगे तो 72 बन जाएगा। जब आप कैलकुलेटर की मदद से 72 को अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 8.5, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन। अच्छा, नेक्स्ट, अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट की, अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी डायरेक्शन को। थीटा से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम थीटा को फाइंड करते हैं। तो हमें पता है एज वी नो कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए हमने चूंकि थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से tan जो है वो सेकंड साइड पे जाके इक्वेशन के क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। जस्ट वैल्यूज को पुट कर दें, एफ वाई की वैल्यू 6, एफ एक्स की वैल्यू 6, ये 6 पे 6 जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई, और ये हमारे पास इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 4.2। देखें, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि हमने इसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है, और फोर्स के जो कि 50 न्यूटन की फोर्स है, और एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलें इसके सोल्यूशन पे आते हैं। इसके सोल्यूशन पे देखें तो इसमें गिवन डाटा में हमें दिया हुआ है फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, एफ एक्स और एफ वाई यानी कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, एफ एक्स यानी एफ वाई को, ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ये फिगर बनाई है जिसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें ये 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है, और ये हमारे पास क्या है, 30 डिग्री जो है हमारे पास जो है इसका एंगल है। तो हमने इसमें से एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो हमें पता है एज वी नो कि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला होता है वो एफ कॉस थीटा होता है। तो एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है, कॉस और थीटा में 30 दिया हुआ है, तो 50 कॉस 30। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई कॉस 30 हमारे पास होता है 0.866, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। इसी तरह जब हम एफ वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एफ की 50 साइन 30 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई साइन 30 होता है 0.5, तो ये हमारे पास एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन।
तो ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.2। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। इसमें हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, इसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन है, जबकि वाई कंपोनेंट जो है वो 5 न्यूटन है। ठीक है, इसके सोल्यूशन पे आते हैं 4.3 के। देखें, इसके गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है। इसके गिवन डाटा में एक चीज हमें दी हुई है, फोर्स एफ एक्स 12 न्यूटन, एफ वाई के अलोंग जो है वो 5 न्यूटन है, जो कि मैंने इस फिगर में डिनोट भी कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि एफ वाई जो है वो कितनी है। हमारे पास एफ वाई 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये मैंने क्रॉस किया हुआ, ये 25 नहीं है, 5 न्यूटन है। और ये एफ एक्स क्या है, 12 न्यूटन है। तो हमने इसमें से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, यानी एफ आर और थीटा फाइंड करना है, डायरेक्शन। ठीक है, पहले हम एफ आर को, जैसे हमने पहले डायरेक्शन को फाइंड मैग्नीट्यूड को फाइंड किया था, एफ आर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू पुट कर दे 5 का स्क्वायर। जब आप इसको इसका स्क्वायर लेंगे 12 का तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट। अब देखिए 145 प्लस 25 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 का जब आप अंडर रूट लोगे तो वो 13 होता है। अब हमने ये तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो tan जो है सेकंड साइड पे जाके इक्वेशन के इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एफ वाई की वैल्यू 5 न्यूटन है, एफ एक्स की वैल्यू 12 है, तो tan इनवर्स 5 और 12 करोगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास थीटा का आंसर आएगा 22.6 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है, इसको रीड करते हैं। A force of 100 Newton is applied perpendicular on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. हमने इसमें से टॉर्क फाइंड आउट करना, हमें फोर्स दी गई है और डिस्टेंस यानी कि फ्रॉम द स्पैनर दिया गया परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए, इसके गिवन डाटा में हमें एक तो फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, जो हमें डिस्टेंस दिया गया वो 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 पे या तो डिवाइड कर दें डायरेक्ट, या फिर 10 मल्टीप्लाई, ये जो सेंटी होता है ये 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 के इक्वल होता है, तो सेंटी की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। तो हमने टॉर्क को फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड में, हमारे पास सोल्यूशन पे आए तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी क्रॉस एफ, जो कि हमारे पास ये मोमेंट आर्म है और ये फोर्स है। अब ये हमें डिस्टेंस 100 मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है, ये देखिए 10 मल्टीप्लाई 10⁻², ये हमारे पास मोमेंट आर्म की वैल्यू दी हुई है और फोर्स की वैल्यू 100 दी हुई है। अब इसको सोल्व करें तो ये 100 है, तो इसको हम 10 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 बेसिकली 100 होता है। तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये 10 की पावर -2 के साथ 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 10, जो कि इसका इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद 4.5, इसके बाद 4.5 को रीड करते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो है वो एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है। फोर्स जो बना रही है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फोर्स जो हॉरिजेंटल लग रही है वो 20 न्यूटन की है। फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.5। गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 20 न्यूटन, एफ की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो हमने एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि देखिए एफ एक्स के अलोंग जो फोर्स है वो कितनी है 20 न्यूटन। एफ को हमने फाइंड आउट करना है, थीटा में 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पता है एज वी नो कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स कंपोनेंट एफ कोस थीटा के इक्वल होता है। तो चूंकि हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो हम फोर्स का जो एक डिजिट है उसको एक साइड पे कर लेंगे और बाकी जो इसके साथ है उसको साइड पे लेके आ जाएंगे। तो cos थीटा को सेकंड साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू में दी हुई है 20 है और cos की 30, यानी थीटा में कितना दिया हुआ है 30, cos 30 आ जाएगा 20 ओवर cos 30। cos 30 हमारे पास इक्वल होता है 0.866। जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.5। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर 4।